नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हम नेटवर्किंग का जो भी हम सर्वर रूम या कंट्रोल रूम सेटअप करते हैं तो उसमें आने वाली छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम अगर शुरुआत में ध्यान दे लेंगे तो आगे हम किसी मुसीबत से अपना नेटवर्क जैसे डाउन होता है या छोटी छोटी समस्याओं से हम बच सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो खास उन लोगों के लिए तैयार किया जो इस आईएसपी में नए हैं और क्या क्या हमें इक्विपमेंट लगाने चाहिए, क्या कैसा हमें केबलिंग करनी चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देखिए जैसा कि अगर हम नेटवर्किंग या इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं सामने कस्टमर को, तो हम एज ए आईएसपी हमें जो हमारा लक्ष्य होता है कि 24 घंटे बिना रुके इंटरनेट मिले, यानी कि इंटरनेट 1 मिनट के लिए भी नहीं बंद होना चाहिए, चाहे वो रात हो चाहे दिन। जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अगर हम आईएसपी हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका बार बार नेटवर्क डाउन या अप होता है, तो ऐसे में कस्टमर फिर दूसरी कंपनियों की साइड भागता है जो उसको प्रॉपर कनेक्टिविटी और प्रॉपर अप टाइम दे सके। तो इसलिए ये आप जरूर सबसे मेन अपना बनाएं कि आपका नेटवर्क कम से कम डाउन हो, जिसमें सबसे पहला आता है पावर सप्लाई या पावर सिस्टम। यानी कि आपको जो आप अपना नेटवर्क बनाते हैं तो इसमें सबसे जरूरी चीज होती है पावर सिस्टम की, यानी कि आपके पास जो बैकअप होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जनरली आप अगर अर्बन एरिया में रहते हैं, रूरल में रहते हैं, तो लाइट अगर बात करें तो लाइट काफी आती जाती रहती है। अगर मान के चलिए कि 2 सेकंड के लिए भी लाइट जाएगी तो उस समय आपका नेटवर्क रिबूट होगा और उसके बाद फिर आप आएगा, जिससे कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा और कस्टमर हो सकते उस समय बहुत जरूरी काम कर रहे हो और वो उनका लॉस हो जाए। तो इसलिए आप अगर आईएसपी में नए हैं और आप नए सिरे से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पावर सिस्टम में ऑनलाइन यूपीएस परचेज करिए, और वो भी 3 बैटरी का एसएमएफ बैटरी होनी चाहिए। ऑनलाइन यूपीएस की खासियत यह है कि अगर वोल्टेज के उतार चढ़ाव होता है तो भी मैनेज कर लेता है, और नेटवर्किंग के जितने भी आपने देखा होगा एटीएम हो, बैंक हो, वहां हर जगह ऑनलाइन यूपीएस ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन यूपीएस की एफिशिएंसी बहुत ही बेटर है और आपका नेटवर्क 1 मिनट के लिए ट्रिप नहीं होगा। बैकअप आप ऐसा बना के रखें कि कम से कम 24 घंटे अगर लाइट नहीं आ रही तो 24 घंटे से ऊपर का आपके पास बैकअप होना चाहिए, कि जब तक आप अगर मान के चलिए ट्रांसफार्मर खराब हो गया और कुछ पावर हाउस से कोई ऐसी समस्या आ गई कि जिससे कि 24 घंटे से ऊपर का टाइम लग रहा है, तब तक आप अल्टरनेट व्यवस्था कर लें, जिससे आप कस्टमर को इन सब चीजों का फेस ना होना पड़े कि उसका नेटवर्क हमारे सिर्फ बिजली की वजह से या पावर बैकअप की वजह से उनको नेट नहीं मिल पा रहा। तो सबसे पहला आप हमेशा ये याद रखें कि सबसे जरूरी चीज होती है वो है पावर बैकअप। तो आप हमेशा कंपनियां हैं जैसे कि आप माइक्रोटेक का ऑनलाइन यूपीएस ले सकते हैं, एपीसी के ले सकते हैं, या आप अगर नेट में सर्च करें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको ऑनलाइन यूपीएस प्रोवाइड करते हैं और उनका अगर हम वो बात करें कि इफिशियंसी बहुत ही बेटर है। ठीक है। दूसरी चीज इसमें आती है अर्थिंग की। आप जो आप कंट्रोल रूम बना है उसमें हर आप एक स्विच में एक आपकी जो ओएलटी है या इक्विपमेंट है या फिर आपकी रैक का जो फ्रेम है उसमें भी आप अर्थिंग, केमिकल अर्थिंग कराएं और उस अर्थिंग से आप सारे इक्विपमेंट को जोड़ दें। जो सबसे जरूरी चीज है अर्थिंग, नहीं तो आपका नेटवर्क यूजरों की समस्या आती है कि मेरा नेट नहीं चल रहा है या नेट स्लो चल रहा है या बार बार नेट फ्लक्चुएट कर रहा है। ये सब अर्थिंग की वजह से समस्याएं आती हैं। अगर आप हॉटस्पॉट चलाते हैं तो हॉटस्पॉट में आपको बार बार आपका यूजर लॉग आउट हो जाएगा, ये भी समस्या आपको आती है। और तमाम ऐसी डिवाइस हैं जैसे स्विच होते हैं, वो अगर अर्थिंग आपने प्रॉपर नहीं दिया तो काम नहीं करेंगे, बार बार हैंग होंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज अर्थिंग होती है। अर्थिंग आप केमिकल अर्थिंग कराएं, जो भी 6-7 हजार के आसपास में केमिकल अर्थिंग हो जाती है, आप उस अर्थिंग का प्रयोग करके आप अपने पूरे नेटवर्क को प्योर कॉपर की केबल से अर्थ करें। इसके लिए आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला सकते हैं जो अर्थिंग में एक्सपर्ट हो, वो आपका बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक इक्विपमेंट में आपको अर्थिंग प्रोवाइड कर देगा। दूसरा सबसे जरूरी चीज होता है एमसीबी का। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपना कंट्रोल रूम सेटअप करें तो सबसे पहले जो भी इनपुट की सप्लाई है जहां से बिजली आ रही है और मेंस, इसमें आप हर एक इक्विपमेंट में एमसीबी जरूर लगाएं। अगर जैसे मान के चलिए पहले तो आपकी
जो इन्वर्टर या यूपीएस के लिए एमसीबी बिजली जहां पर वहां पर लगाएंगे। इसके बाद आप जब इक्विपमेंट में चलते हैं तो वहां पर छोटी छोटी एमसीबी, जैसे कि ओएलटी के लिए एक एमसीबी कर लीजिए, जितने आप पीओ स्विच लगाए हैं उनके लिए एक एमसीबी कर लीजिए, अगर आप गीगाबाइट मैनेज्ड स्विच लगा है उसके लिए एक एमसीबी कर लीजिए, और इसके बाद जो भी आप वायरलेस डिवाइस अगर आप वायरलेस में काम कर उनमें भी आप एमसीबी जरूर लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ पावर से संबंधित चीजें। अब हम बात करते हैं केबलिंग से संबंधित। आप अपने कंट्रोल रूम में कस्टमर एंड की बात नहीं करें, कस्टमर एंड में आप कोई भी लगा सकते हैं, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अपने एंड में हैं तो वहां पर ये जरूर ध्यान दें कि जो आप केबल लगाएं, यानी कि आप जो लाइन केबल लगा रहे हैं या फाइबर अगर है तो वहां पर तो वो हमेशा ब्रांड का यूज करिए और जेन्युइन प्रोडक्ट यूज करिए, क्योंकि मेन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंटरनेट को। अगर आपने बीच में कहीं पर भी ऐसा कोई केबल यूज कर लिया कि जिससे वो पूरा आपका नेटवर्क आपके यहीं चोक हो जाएगा, आगे कस्टमर एंड में तो बहुत समस्याएं होंगी। तो जैसे इस समय आप देखते हैं मार्केट में 100 MB 200 MB 50 MB 25 MB ये प्लान नॉर्मल हो गए आज के डेट में। एक समय था जब 1 MB 1.5 MB ही बहुत अपने आप में वो बहुत बड़ी चीज होती थी, लेकिन आज उनकी औकात कुछ भी नहीं रह गए। इसलिए आप अपने नेटवर्क में अगर आज के समय कंट्रोल रूम बना रहे हैं तो कैट 5 केबल का इस्तेमाल भूलकर भी मत करिएगा, ये मेरी पर्सनल राय है। क्योंकि जैसे आपने कैट 5 यूज करेंगे तो वो आपका जो नेटवर्क है वो 8 से 10 MB से ऊपर स्पीड देगा ही नहीं, और ये शिकायत आएगी कस्टमर की कि हमने तो 50 MB का प्लान लिया है लेकिन ये चल नहीं रहा, ये स्पीड 8 MB दे रहा, 5 MB दे रहा है, ये समस्या जरूर आएगी। इसलिए आप कैट 6 और या कैट 7 का आप जितना कंट्रोल रूम में जो भी अपलिंक या डाउनलिंक है, यहाँ पर कैट 6 से ऊपर की ही केबल का यूज करिए। जो भी आप पैच कार्ड जो भी लगा रहे हैं वो सब कैट 6 से उसको ऊपर का होना चाहिए, और वो भी जेन्युइन होना चाहिए। तमाम लोग सस्ते के चक्कर में अनब्रांडेड ले लेते हैं जिनके अंदर कापर नहीं होता कैट 6 में, इसलिए आप डीलिंक का जेन्युइन समझ के लीजिए कैट 6 या उसके ऊपर का। तो कैट 6 खुद आपको जब उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो आप जैसे जिसको 100 MB 200 MB का प्लान देना वहां पर आप कैट 6 का इस्तेमाल करें। इसके बाद अगर आप कस्टमर एंड में आप वायरलेस डिवाइस से राउटर में अगर बीच का पैच कार्ड की बात करें, या फिर आपका जो ONU है ONU से राउटर के बीच का अगर पैच कार्ड की बात करें तो वहां पर आप कैट 6 केबल का ही प्रयोग करें। नहीं तो अन्यथा अगर आप बड़े प्लान देंगे कस्टमर को तो वहां पर स्पीड न मिलेगी और वो बार बार यही शिकायत करेगा कि मेरे यहाँ स्पीड नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज हम बात करते हैं कनेक्टर की, जो बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं। जी हाँ, जो कनेक्टर आप यूज करें हमेशा डीलिंक का यूज करें, और अगर उससे अच्छे ब्रांडेड है वो भी यूज करें। कनेक्टर भी आपको 2 टाइप के मिलेंगे। आप कैट 6 सील्डेड कनेक्टर यूज करिए आप अपने एंड में। मैं बार बार बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कंट्रोल रूम में की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने एंड में जहां भी लगाएं सील्डेड कनेक्टर लगाएं कैट 6 का। ठीक है दोस्तों, महंगा पड़ेगा, 8 से 10 रुपए का कनेक्टर पड़ेगा, लेकिन क्या कहते हैं वो उसमें गोल्ड के उसमें कवरिंग होती है प्लेट में, तो जल्दी कार्बन नहीं लगता और वो बहुत दिनों तक चलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा जो भी सर्किट है। आप कहीं से लीज लाइन लेंगे, इसके बाद स्विच में लगाएंगे, स्विच से फिर आप ऊपर डिवाइसों को भेजेंगे और उसी स्विच से आप अपलिंक करेंगे OLT को। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमेशा ये ध्यान दें कि जो भी आप अपलिंक या डाउनलिंक बना रहे हैं आप अपने सेंटर में वो 1G से ऊपर का होना चाहिए, ये याद रखें। अगर आप SFP बेस बना रहे हैं तब भी आप 1.25G SFP का इस्तेमाल करें, और अगर आप लाइन केबल के जरिए आप अपलिंक या डाउनलिंक कर रहे हैं तो वहां पर कैट 7 इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं स्विच हम कैसा लें। हमेशा कंट्रोल रूम में आप गीगाबाइट स्विच, यानी कि जिसमें 1000 Mbps की ऊपर की कैपेबिलिटी होती है डेटा ट्रांसफर कराने की, वो लें। जैसे कि आपका अगर माइक्रोटिक में बात करें या नेट गियर में बात करें CSR आता है, ठीक है, तो उनमें सभी आपको 24 पोर्ट या 24 पोर्ट सफिशियंट होता है, आप 16 या 24 पोर्ट के ले सकते हैं। तो आप जो आपको उचित लगे आप बजट के हिसाब से, लेकिन ले आप मैनेज स्विच, सिस्को के भी आते हैं
इससे क्या होगा कि आपका जो अपलिंक आ रहा है, अपलिंक आप सीधा स्विच में डाल सकते हैं। इसके बाद आप डाउनलिंक के लिए अलग अलग पोर्ट का इस्तेमाल करके OLT हो या वायरलेस डिवाइस हो या अन्य कहीं आपको अगर ले जाना है दूसरे अपलिंक के लिए, तो आप उन स्विचों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन स्विचों की जो कैपेसिटी होती है बहुत तेज होती है। ये मान के चलिए कि अगर आप कोई स्विच अच्छा लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी कम से कम 32 GB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर की होती है। आप सस्ते स्विच मत लगाइएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि सस्ते से स्विचिंग नहीं कर पाते, क्योंकि सैकड़ों कस्टमरों को डेटा स्विच ही मैनेज करेगा, इसके बाद वो आगे भेजेगा। तो इसलिए अगर आपका स्विच ही गड़बड़ होगा तो स्विचिंग सही से कर नहीं पाएगा, तब भी आपका यूजर स्पीड स्लो या फिर सेशन आउट जैसी समस्याओं का सामना करेगा। इसके बाद अपने कंट्रोल रूम की अगर हम बात करें तो उसमें हमें कूलिंग सिस्टम रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या ये हमारी होती है कि जब मशीनों से जब हीट होती है तो मशीनें हैंग करने लगती है। इसलिए आप अपने यहाँ वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था रखें। इसके लिए अगर आप बड़ा सेटअप है तो आप कूलिंग सिस्टम AC वगैरह का प्रयोग करिए। अगर आप छोटा स्टार्टअप कर रहे हैं, AC अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करके आप अपने कंट्रोल रूम को ठंडा रख सकते हैं। वो भी आप वहां पर टेम्परेचर सेंसर आते हैं जो आप अपने सर्वर रैक में लगा सकते हैं, जिससे आप कम से कम आपको समझ में आता रहेगा कि टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है। आप उस हिसाब से वेंटिलेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे मेन जरूरी चीज है जो मैंने पहले ही बताई थी कि आपका लिंक फेल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप एयरटेल से लिए, BSNL से लिए, किसी अन्य कंपनी से एक लिंक लिए हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि वो लिंक आपका फाइबर कट जाए या कंपनी की तरफ से कोई इशू हो जाए, तो उस कंडीशन में कस्टमर आपकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। तो उस समय आपके पास एक बैकअप लिंक होना चाहिए। बैकअप लिंक किसी अन्य कंपनी का आप ले लीजिए। बैकअप लिंक हमेशा अदर कंपनी का लिया जाता है कि मान लीजिए कि आप एयरटेल का मेन मीडिया यूज कर रहे हैं, लेकिन तो आप हमेशा लिंक BSNL का लें कि अगर एयरटेल का फाइबर कटेगा तो हम BSNL से हम काम चला लें, या अगर आप BSNL मेन बना है तो दूसरी कंपनी आप एयरटेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके जरिए अगर जो मीडिया फेल होता है, मीडिया फेलर वैसे तो बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन उसके लिए आप एक राउटर बोर्ड और सभी PPOE बना के आप सर्वर बना ले कि अगर आपका मीडिया फेल हो तो उस समय उस PPOE के जरिए आप यूजर को नेट दे सके। भले नेट आपका धीमा मिलेगा, लेकिन कम से कम यूजर का इंटरनेट बंद नहीं होगा, जो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। इसके बाद आप एक चीज और गौर करें कि आप अपने पास, आप आपके कंट्रोल रूम में बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं जो आपको एक्स्ट्रा में रखनी चाहिए। ये बहुत लोग गलती करते हैं, जैसे SFP लोगों को मान के चलिए आपके नेटवर्क में 2 लगना तो 2 ही खरीद के रखता है, और अगर SFP खराब हो गई तो SFP ऐसी चीज है कि जल्दी नहीं मिलती। अगर आप लोअर सिटी में है या रूरल एरिया में, तब तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा SFP। तो इसके लिए जैसे SFP है, आप 2-4 पीस एक्स्ट्रा रखिए, ठीक है। इसके बाद आपका POE है, POE स्विच है आपका, क्योंकि वायरलेस डिवाइसों में POE बहुत सारी लगती हैं। तो हो सकता है कोई POE खराब हो जाए तो उस समय उस लिंक से चल रही सारी डिवाइसें बंद हो जाएंगी, सारे कनेक्शन आपके फेल हो जाएंगे। तो आप ऐसे कंडीशन POE भी आप 2-4 एक्स्ट्रा रखिए। इसके बाद जो पैच कार्ड है, पैच कार्ड आप एक्स्ट्रा रखिए, आप बना लीजिए एडवांस में ही, जिससे कि इन सब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये जो मैंने चीजें बताई, ये एक अगर आप ISP का काम करते हैं, इंटरनेट या नेटवर्क का काम करते हैं, तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और क्या कहते हैं, इसके ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसको हम गौर नहीं करते तो बाद के हमें भारी समस्याओं का सामना पड़ता है। कस्टमर से बातें करने लगती हैं। अगर आप ऑलरेडी खुद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होंगे, नए हो या पुराने हो, अगर 2 मिनट के नेट बंद होता तो आपके पास इतनी कॉल आने लगते हैं कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो इसलिए इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप पहले ये सब व्यवस्थाएं करके अगर चलेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ये वीडियो, जिसके बारे में मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई। आगे फिर हम आपको नई चीजों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।